और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज से दिल्ली में दुनिया की नई क्रांति लाने वाले एआई समिट का आगाज हो रहा है। शाम को 5 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस इवेंट में दुनिया भर के लोग शामिल होंगे, जिनकी संख्या है करीब 2 लाख। इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री और टेक कंपनियों के सीईओ शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन के कारण प्रदर्शनी क्षेत्र में आज आम लोगों का जाना बंद रहेगा, लेकिन 17 फरवरी से ये प्रदर्शनी सभी के लिए खोल दी जाएगी। आपको बता दें, ये समिट 16 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाला है, यानी कि आज से 20 तारीख तक चलने वाला है। इस समिट के साथ आयोजित एआई इंपैक्ट एक्सपो में दुनिया भर की नई तकनीकों और इसके अलावा एआई से जुड़े हुए समाधानों का प्रदर्शन किया जाना है। ये एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 10 अलग अलग इवेंट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर वैश्विक टेक कंपनियां, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा सरकारी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो में 300 से ज्यादा प्रदर्शनी और लाइव डेमो होंगे। एमईए के अनुसार ये शिखर सम्मेलन 3 सूत्र यानी कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग को लेकर भारत के नजरिए को दिखाता है। देखिए, एआई समिट में किस दिन क्या होगा, समिट का पूरा शेड्यूल क्या है, आपको आज के दिन का पूरा ब्यौरा देते हैं कि आज से क्या शुरू होने वाला है और क्या कुछ रहने वाला है। तो एआई समिट में प्रमुख नेताओं के मुख्य भाषण होंगे, विशेषज्ञों के साथ में राउंड टेबल एक डिस्कशन होगा, पॉलिसी से जुड़े पैनल डिस्कशंस होंगे, इंडिया एआई एक्सपो का उद्घाटन भी होगा। इसके अलावा बाकी के दिनों में क्या शेड्यूल रहेगा वो आप जरा देखिए कि क्या कुछ रहने वाला है। ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाते हैं। एआई समिट में अगर आप जाने का मन बना रहे हैं तो आप कब जा सकते हैं, ये सब आप हमारे इन ग्राफिक्स में देख सकते हैं, क्योंकि भारत में हो रहे एआई समिट को लेकर आम से लेकर खास हर आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि वो इस ऐतिहासिक अवसर को गंवा ना दें। एआई समिट से पहले यूएन महासचिव ने भारत का लोहा माना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत ग्लोबल अफेयर्स में प्रभाव रखने वाली एक बेहद सफल इमर्जिंग इकोनॉमी है और ये एआई शिखर सम्मेलन के लिए सुटेबल प्लेस भी है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 से पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिए एक इंटरव्यू में गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया को लाभ होना चाहिए, ना कि ये केवल विकसित देशों या फिर 2 महाशक्तियों के आरक्षित विशेषाधिकार हों। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत को हार्दिक बधाई देता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि एआई का विकास हर किसी के लाभ के लिए हो और ग्लोबल साउथ के देश भी एआई के लाभ का हिस्सा बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह बेहद आवश्यक है कि एआई मानव जाति के लाभ के लिए एक यूनिवर्सल टूल बने। भारत की भूमिका आज एक बेहद सफल उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में है और ये न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी में बल्कि ग्लोबल अफेयर्स में भी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत बिल्कुल उपयुक्त जगह है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एआई की अपार संभावनाओं, इसके जोखिमों के साथ इस पर गहराई से चर्चा हो, क्योंकि एआई पूरी दुनिया से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ कुछ लोगों से। आपको बता दें कि समिट में सिर्फ टेक लीडर्स नहीं बल्कि पीएम मोदी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर दुनिया के कई ताकतवर देशों के नेता भी दिल्ली पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा हैं, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज हैं, भूटान, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के पीएम और राष्ट्रपति भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। कुल 45 से ज्यादा देशों के मंत्री स्तर के डेलीगेशन और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान भारत में रहेंगे। सुरक्षा के लिए दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल, आसपास के इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, 500 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक प्रगति मैदान की ओर जाने वाले सभी जो मुख्य सड़क है उस पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी, यहाँ पे बहुत सीमित रहेगी। मथुरा रोड हो, अकबर रोड हो, जनपथ हो, सफदरजंग रोड हो, अशोक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, ये वो रोड है जहाँ पर रूट डाइवर्ट किए गए। शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, भीकाजी कामा पैलेस और धौला कुआं, माफ कीजिएगा, धौला कुआं तक कुछ डायवर्जन हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारत मंडपम के आसपास उन 10 होटल्स के इलाकों में विशेष प्रतिबंध लागू होंगे जहां पर विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। इनमें 8 होटल नई दिल्ली, 2 होटल दक्षिण पश्चिम दिल्ली में हैं और इसके अलावा भैरव मार्ग, मथुरा रोड के कुछ हिस्से, दिनेश नंदनी, डालमिया चौक के आसपास सामान्य वाहनों की एंट्री वीआईपी मूवमेंट के दौरान में प्रतिबंधित रहेगी। प्रभावित होने वाली जो प्रमुख सड़कें हैं उसमें मथुरा रोड है, सुभाष चंद्र बोस मार्ग है, राजेश पायलट मार्ग है, अकबर रोड है, 3 मूर्ति मार्ग है, जनपथ, फिरोजशाह रोड और आपका अफ्रीकी एवेन्यू, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, कौटिल्य मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, तिलक मार्ग, संसद मार्ग, अरबिंदो मार्ग, तुगलक रोड, पंचशील मार्ग, ये सब शामिल हैं। दिल्ली में ट्रैफिक का हाल कैसा रहेगा, इसके लिए हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में।
गौरव, कई रूट डाइवर्शन जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे हैं आज शाम से, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अभी क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और ट्रैफिक को लेकर जो एडवाइजरी वो भी जरा दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत में आयोजित हो रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, और इसको लेकर के पहले से ही तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए थे, और इससे पहले एक मॉक ड्रिल भी की गई थी, खास करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो वीआईपी अलग अलग जो होटलों में रुके हुए, जो 10 होटल जिनको चिन्हित किया गया है, जब वो उन होटलों से निकलेंगे और भारत मंडपम तक जाएंगे तो किस तरीके से उनको पहुँचना है, कैसे उनका जो पूरा रूट है वो वेल सिक्योर होना चाहिए। और इससे पहले अगर आपको ध्यान हो पूजा, तो G20 का जो आयोजन भारत ने किया था उसमें जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी, जिस तरीके के रूट डाइवर्जन किए गए थे, उसी प्रकार का रूट डाइवर्जन इस पूरे समिट के दौरान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो अभी फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है। अभी जो भी मार्ग आपने बताए जहां जहां से लोग निकल करके जा सकते हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि इस पूरे कार्यक्रम की भव्य शुरुआत जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे और इस पूरे आयोजन की भव्य शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जो इस पूरे आयोजन की सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह पर आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप नोएडा से सफ़र कर रहे हैं या फिर गाजियाबाद के हिस्से से आ रहे हैं तो सीधे तौर पे NH-24 होते हुए अक्षरधाम से जब आप दिल्ली के लिए प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी, जहां पर पुलिस लगातार दिशा निर्देशित करेगी कि जो गाड़ियां हैं उनको किन मार्गों से लेकर के जाना है। क्योंकि अगर प्रगति मैदान की बात करें, भारत मंडपम के उस पूरे सामने वाले रोड की हिस्से की बात करें तो वो पूरी तरीके से वेल सिक्योर पैक कर दिया जाएगा। जो भी VIP मूवमेंट होगी सिर्फ उन्हीं वाहनों को वहां से आने दिया जाएगा जो वाहन के पास होंगे या फिर उस कार्यक्रम में डेलीगेशन के रूप में वो शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन होटलों की आज बात कर रहे हैं उस पूरे हिस्से में पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो मूवमेंट हो, लोग वहां से निकलें तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत आए। सुरक्षा के लिहाज से भी लगातार जो ड्रोन है वो निगरानी करेंगे आसपास के हिस्सों में। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो अलग अलग विभाग के हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस के अलग सेल की बात करें, स्पेशल कमांडोज की बात करें, अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती की गई है ताकि इस पूरे आयोजन में कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और राजधानी दिल्ली में क्योंकि ये आयोजन जिस तरीके से हो रहा है, जिस स्तर पे हो रहा है, इससे पहले भी भारत ने एक बड़ा आयोजन किया था G20, जिसमें तमाम जो देश थे उनके जो प्रमुख लोग थे वो भारत पहुंचे थे। और इस बार भी आप देखिए कि 300 से ज़्यादा जो डेलीगेशंस हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल शाम 5 बजे जब इस आयोजन को शुरू किया जाएगा तो तकरीबन 3 बजे के आसपास से भारत मंडपम के पास की जो मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो डेलीगेशन के लोग हैं जो अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं वो सीधे तौर पे भारत मंडपम के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी भी मूवमेंट लगातार भारत मंडपम के आसपास हो रही है, लेकिन किसी को वहां पे रुकने की अनुमति नहीं है, किसी को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। और इसी क्रम में दिल्ली के उस पूरे लुटियंस के हिस्से में जो छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी या फिर रोड साइड जो स्टॉल लगते थे, मेट्रो स्टेशन के आसपास दुकानें लगती थी, पूरी तरीके से उनको बंद करा दिया गया है, उनको साफ तौर पे मना किया गया है। और जितने आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं इस पूरे आयोजन के लिहाज से वहां पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती फिलहाल की गई है। पूजा, अच्छा, और तैयारियां आपने बताई कि किस तरीके से चल रही हैं। सुना है कि लग्जरी गाड़ियों के काफिले नजर आने वाले हैं, और क्या कुछ खास दिखेगा? हमने G20 के दौरान देखा था कि कैसे दिल्ली पूरी रोशन हो गई थी। इस बार इस AI इम्पैक्ट समिट का क्या इफेक्ट नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि ये समिट भारत मंडपम में हो रहा है और भारत मंडपम में आपने भी देखा होगा कि किस तरीके की हाईटेक पूरी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। आसपास के हिस्सों की अगर हम बात करें इस पूरे समिट को देखते हुए तो अलग अलग जो भारत की जो खास करके जो ताकतें अब तक भारत ने हासिल की अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे स्पेस सेक्टर की बात करें या फिर खेल की दिशा में बात करें, तो भारत के बढ़ते कदम की एक बड़ी बड़ी जो फोटोज़ हैं, प्रदर्शनी है, वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि अलग अलग देशों के मेहमान भारत पहुंच रहे हैं तो उनके खाने के लिए अलग अलग जो उनकी जो डिश हैं उस तरीके की व्यवस्थाओं को भी उस पवेलियन में किया गया है। क्योंकि देखिए इससे पूरे समिट की अगर बात करें तो भारत मंडपम के अंदर जब G20 का आयोजन हुआ था तो भारत ने इस चीज़ को समझ लिया था कि किस तरीके से आगे ऐसे बड़े कार्यक्रम करने हैं। तो अपने आप में ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा समिट है AI समिट, क्योंकि भारत आने वाले दिनों में AI के जो तकनीक है उसमें खुद एक लीडर के तौर पर उभरता हुआ नजर
नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रदर्शित करने की कोशिश भी है आने वाले दिनों में, जो तमाम जो देशों के लोग हैं, जो अलग अलग डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो उनका जो स्वागत है उसी अंदाज में भी किया जाएगा। और अंदर अगर हम बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर के और जहां पर वो बैठेंगे उनके सामने पूरी तरीके से डिजिटल जो स्क्रीन है वो लगाई गई है, जहां कार्यक्रम की तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जाएंगी। और उसके बाद से अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वहां पर पहुंचेंगे भारत मंडपम एआई समिट के उद्घाटन के लिए, तो आज का दिन बड़ा विशेष रहने वाला है। खास करके अगर हम बात करें, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट का, तो उसमें 300 से ज़्यादा जो स्टॉल हैं स्टार्टअप से जुड़े हुए वो देखने को मिलेंगे, जिसमें युवाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं सबसे बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों में भारत ने जिस तरीके से एआई में नए प्रयोग किए हैं और किस तरीके से आगे भारत अपने उन प्रयोगों को बाहर के देशों के साथ मिल करके और बेहतर कर सकता है, उनके साथ कोलैबोरेट कैसे किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनी में युवाओं की तरफ से देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है 600 से ज्यादा जो अलग अलग देशों के, यही वजह है कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी लेने वाले हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख एक अनुमान है कि भारत मंडपम में इस एआई इम्पैक्ट समिट में लोग पहुंचने वाले हैं। तो उनके आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? जैसे काफी सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, मेट्रो स्टेशन के स्टेशंस की बात करते हैं तो उसको भी बंद रखने का फैसला लिया गया। उनकी सुविधा के लिए क्या इंतजाम है ताकि जो लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले? देखिए, निश्चित तौर पे इस पूरे समिट के दौरान बाकायदे एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन वो की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर जो युवा हैं जो स्टार्टअप में बड़े तेज़ी के साथ अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं, तो उन युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा इस समिट में शामिल होने के लिए। बहुत सारे युवाओं ने ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी किया था और उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया सतत तरीके से पूरी कर ली गई थी, क्योंकि इसमें जो पासेस बनाए गए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ जो स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं वो इसमें उन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन किया था, तो उन्हीं लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में एंट्री दी जाएगी जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है या फिर उनके पास वो पास उनको इशू किया गया है। उस आधार पे ही वो भारत मंडपम में पहुंच पाएंगे। और इसमें भी बहुत एक सीमित जो संख्या है वो युवाओं की इसमें तय की गई है और वही युवा वहां पर शामिल होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 13 देश हैं, अलग अलग जो 13 देश हैं, उनके भी पवेलियन यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी उन देशों के भी जो लोग हैं, चाहे वो स्टार्टअप वहाँ के युवाओं ने किया हो, उस पवेलियन में वो भी देखने को मिलेगा। अच्छा गौरव, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से मैसेजिंग पर भारत बड़ा फोकस करता है। अब क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट है, इस पूरी व्यवस्था में कहां-कहां एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया? देखिए, साफ तौर पर अगर हम कहें इस पूरे समिट की अगर हम बात करें तो भारत मंडपम की अगर मैं बात करूं तो भारत मंडपम में एंट्री जब आप करने जाएंगी, मेन जो भारत मंडपम का गेट है वहां से लेकर के और एग्जिट तक पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं आपको कहीं ना कहीं एक झलक जरूर दिखाई देगी कि किस तरीके से एआई तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स में प्रयोग हुए हैं, चाहे वो हम रॉबोट की बात करें जो खुद ही वहाँ पर लोगों के रजिस्ट्रेशन में काम आ रहा है, डाटा जो जितना कलेक्शन हुआ है, जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो बाकायदे पूरी तरीके से वो जाएंगे, सीधे तौर पर एक मशीन वहाँ पर अंदर लगाई गई है, उस पर वो अपने रजिस्ट्रेशन को खुद ही करके देख सकेंगे और खुद ही QR कोड जनरेट करके अंदर एंट्री कर सकेंगे। तो यानी इस पूरे समिट के दौरान तकनीक जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तकनीक से जुड़ा ही पूरा समिट है जिसमें तमाम जो देश हैं वो आज भारत के अंदर पहुंचे हुए हैं और भारत की तरफ देख भी रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर इस बात को बताया कि किस तरीके से एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा इवेंट है जो भारत कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत एआई में लीडरशिप की भूमिका में अब धीरे धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि गूगल की बात करें, मेटा की बात करें, सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं खास करके कंप्यूटर जो चलाने वाले युवा वो भारत के पास हैं। तो भारत एक तरीके से विकसित भारत की तरफ अगर 2047 की तरफ देख रहा है तो उसमें इस तरीके के समिट कहीं ना कहीं जो है वो माइलस्टोन का काम करेंगे और आने वाले दिनों में जब इस तरीके के समिट होंगे, तमाम जो देश हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो एआई का जो सेक्टर है वो कितना विस्तार होने वाला है ये आप समझ सकती हैं पूजा की आने वाले दिनों में किस तरीके की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आएगी। हालांकि आज पहला दिन है, पहले दिन मैं आपको बता दूं कि सड़क सुरक्षा पर जो है वो एक प्रेजेंटेशन, यानी सड़क सुरक्षा पर जो बात है वो की जाएगी, एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा
क्योंकि ये बात बार बार नितिन गडकरी भी कहते हैं, बड़े मंचों पर भी कहते हैं कि इस बात से मैं बहुत दुखी हूं कि रोड एक्सीडेंट भारत में बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले हमारे देश के युवा वर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसको रोकना है तो उसमें एआई का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज जो पहले दिन का जो प्रेजेंटेशन होगा, पहले दिन की जो चर्चा होगी, वो सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब सड़क सुरक्षा की बात होगी तो उसमें नई तकनीक कितनी महत्वपूर्ण होगी। तमाम जो स्टार्टअप से जुड़े युवा हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वो बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से एआई के तकनीक से हम इस पूरे बड़े हादसे को भी रोक सकते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल शाम 5 बजे इस उद्घाटन के साथ पूरे सत्र का जो आयोजन है वो भी कर दिया जाएगा। गौरव, बहुत शुक्रिया। देखिए, एआई के लिए कहा जाता है कि एआई रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई पावर एनहेंसमेंट है और उसी पर फोकस किया जाएगा इस पूरे एआई इंपैक्ट समिट के दौरान।